बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हो रहे हमले के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रतीकात्मक धरना दिया। धरना के माध्यम से कहा कि बंगाल चुनाव के बाद राजनीतिक हत्या का सिलसिला लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। टीएमसी के गुंडों द्वारा व ममता बनर्जी के संरक्षण में जिस प्रकार से भाजपा के 17 कार्यकर्ताओं की हत्या, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को घायल किया गया और हजारों लोगों को घरों में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और कई महिलाओं से दुष्कर्म, भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों के दुकानों को लूटना, यह दुर्भाग्यजनक है। लोकतंत्र में हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। सुनिए पूरी वीडियो विस्तार से। आज के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल के दौरे पे हैं। आप सबको जानते हैं कि बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव के रिजल्ट 2 तारीख के बाद जिस प्रकार से राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला टीएमसी के गुंडों के द्वारा ममता बनर्जी के संरक्षण में जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता, लगभग 17 ऐसे कार्यकर्ता की हत्या की गई, सैकड़ों कार्यकर्ता को घायल किए गए और साथ ही साथ हजारों लोगों के घरों में घुस करके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया गया। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे दुकान जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के थे, समर्थकों के थे, उनके दुकानों में घुस करके उनके संपत्ति को लूटने का काम किया गया। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी का रवैया है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का रवैया है, इसके विरोध में आज पूरे देश में सभी मंडलों में कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया गया। झारखंड में हम रहते हैं और झारखंड में हम सबको जानते हैं कि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और इसी चुनाव में विधानसभा के चुनाव में टीएमसी को सीधा और सीधा समर्थन देने का काम किया था हेमंत सोरेन जी ने। लेकिन आज वहाँ हिंसा की घटनाएं घट रही हैं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, फासिस्ट प्रवृत्ति से काम किए जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन आज हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस भी मौन धारण की हुई, चुप धारण की हुई है। इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा ऐसे लोगों को, हेमंत सोरेन जी जैसे लोगों को, कांग्रेस के लोगों को और तथाकथित छद्मध्य धर्मनिरपेक्ष करने वाले, राजनीति करने वाले लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और जो सोनार बांग्ला बनाने का जो सपना केंद्रीय नेतृत्व का है, नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, नड्डा जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, उन सपनों को साकार करने के लिए झारखंड के कार्यकर्ता, पड़ोसी राज्य होने के कारण हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे और इन फासिस्ट शक्तियाँ जो तानाशाही प्रवृत्ति से ओत-प्रोत है, उनको कभी न कभी, कहीं न कहीं हम हमेशा चोट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर आस्था है और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मैं फिर से कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूँ, झारखंड के एक कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूँ कि वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ हम खड़े हैं। ये भाव मन में रहना चाहिए। वहाँ के पूरी पार्टी, बंगाल की पार्टी के साथ हम खड़े हैं, ये भाव आना चाहिए। और केंद्रीय नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा उसको अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग एक साथ खड़े होकर के बंगाल जो हमारा है, इस देश की माटी का है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक रहा है वो हमेशा, उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस हद तक जाना पड़ेगा।